जलन हो रही है ना यार। ये इंडिया का नाम सुनकर सीधी बात है, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ लगता है। अफसोस है ना, अफसोस हो रहा है, हम लोग पीछे बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, बहुत पीछे रह गए, इस बात का अफसोस हो रहा है। अगर इंडिया ने बनाई है तो मुझे अफसोस हो रहा है। ये बाइक तो शानदार है। तो क्या बात। ड्रीम जिसको आप कह दें, सिर्फ 1.5 लाख रुपया। ना करें वाकई। कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? 1.5 लाख की प्राइस सुनकर हैरान हो गए हैं, क्योंकि 1.5 लाख के में पाकिस्तान में एक हुंडा CD70 मिलती है। ऐसे कोई शक नहीं, आप मुझे बताएं डिटेल, मैं तो उसको अभी खरीद लूंगा। दुनिया में इस टाइम जितना इम्प्रूवमेंट कर ले ये इंडिया की नहीं हो सकती। इस बाइक की कीमत है सिर्फ 1.5 लाख रुपया। पाकिस्तान में आप कोई का कोई चैनल बनाया और आप मजाक कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं सर, आप वैसे ही मजाक ना करें। ऐसी 1.5 लाख की हमें 4-5 लाते हैं हम। आप ये देख रहे हैं हुंडा CD70 1,60,000 की भी नहीं आती है, ये भी नहीं आती है। आप 1.5 लाख की कौन सी वाली की बात नहीं आती आप जी बिल्कुल नहीं मान रहे, लेकिन ये मानेंगे ज़रूर। इनको बताते हैं ये कहाँ पे है। आप ले दे मुझे। सर ये आप सोचें कि पाकिस्तान में पॉसिबल है 1.5 लाख में 350 सीसी की बाइक? सर पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो 110% आपको कह सकता हूँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 71,70,000 की हो गई है। इम्पॉसिबल थिंग है। ये चाइनीज़ हो या इंडियन बाइक हो सकती, इंडियन इंडिया क्या इतनी सस्ती बाइक बना सकता है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बना सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंट मर्सिडीज़ भी बनाई है, जो कि मैं देख रहा था इलेक्ट्रिक हाइब्रिड थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। मोहम्मद अजान। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। मैं टीचर हूँ। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह जी। एक टीचर हैं और दूसरे मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको बाइक्स का शौक़ है। सर ये बताइएगा, बाइक्स का शौक़ है आपको? बाइक्स का शौक तो ऑब्वियसली सबको होता है। किस तरह की बाइक अच्छी लगती है? स्पोर्ट्स बाइक, हैवी बाइक, बुलेट बाइक? स्पोर्ट्स बाइक है तो नहीं, लेकिन हो तो अच्छी बात है। सेम। ज़बरदस्त जी। मैं आज आपको एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये बाइक देखनी है और मुझे बताना है कि ये बाइक आपको कैसी लगी है। ये बाइक तो शानदार है। तो क्या बात। ड्रीम जिसको आप कह दें, 350 सीसी का इंजन है हम्म। और एक बड़ा इंजन के साथ अच्छा। टाइप बाइक है, तो यकीनन आपको अच्छी तो लगी होगी। बहुत अच्छे लगे ये आप ट्रैवल करने का मौका मिले तो। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। प्राइस क्या है? जी सर बिल्कुल, मैं भी इन्हीं से यही जानने वाला हूँ। सर अंदाजन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या प्राइस हो सकती है? मतलब 5-6 लाख की तो होगी। नहीं, 7 लाख से अबव की होगी। 7 लाख से अबव की होगी। लेकिन ये बाइक जो है इस टाइम पाकिस्तान में आपने बताया कि 6 से 7 लाख की होगी, लेकिन इस बाइक की कीमत है सिर्फ 1.5 लाख रुपया। पाकिस्तान में आप कोई का कोई चैनल बनाया और आप मजाक कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं सर, आप वैसे ही मजाक रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे। अभी सर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन सर मैं आपको बता देता हूँ कि ये रियलिटी में 1.5 लाख की है। सर मजाक ना करें। ऐसी 1.5 लाख की हमें 4-5 लाते हैं हम। आप ये देख रहे हैं हुंडा CD70 1,60,000 की भी नहीं आती है, ये भी नहीं आती है। आप 1.5 लाख की कौन सी वाली की बात नहीं आती। आप 1.5 लाख की ये 350 सीसी बाइक की क्या बात है? कहाँ मजाक पे हो सकती है? मुश्किल है। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया का हम खुश हो सकते हैं शायद। इंडिया इंडिया में हो। शायद हो। इंडिया में शायद। इंडिया में कैसे हो सकता है? चाइना भी हो सकता है। चाइना में भी हो सकती है। तो आपको नहीं पता कि इंडिया तो अंडर डेवलप्ड। पाकिस्तान में जिस तरह के टैक्स लगाए जाते हैं इंपोर्ट्स वगैरह के ऊपर, तो पॉसिबल नहीं है कि 1.5 लाख की जो आप बाइक की बात कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। सर आज तक तो हमें ये बताया गया इंडिया अंडर डेवलप्ड है, वहाँ गुर्बत है, तो क्या लगता है इंडियन बाइक हो सकती है? इंडियन बाइक हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में 1.5 लाख की आपको मिले। आप इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है। आप अभी मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज जो है वो आपके पास अभी कम है। बिल्कुल जी, जैसे कि ये हमारे टीचर भी हैं जो कि इनके साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। इनसे बात की है तो इन्होंने भी यकीनन सही कहा है कि पाकिस्तान में तो ये बाइक जो है 1.5 लाख की नहीं हो सकती। बिल्कुल इंडिया की ही ये बाइक है और बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड वालों की है। 350 सीसी की उनकी मेड इन इंडियन बाइक है। सर मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया दिन ब दिन व्हीकल प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस टाइम इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। क्या कहेंगे सर? सर एक्चुअल में जो वहाँ का कल्चर है ना, वो लोगों को बांटने वाला है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो अगर किसी के पास नॉलेज आता है, कोई स्किल आती है, वो छुपाते हैं। इंडिया वाले बांटते हैं, तो शायद आज इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। मेरा नाम रेहान है। सर क्या करते हैं आप?
मैं जॉब करता हूँ मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त जी। आज मेरे साथ दो जॉब होल्डर मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि इनको बाइक्स अच्छी लगती है। सर मुझे ये बताइएगा, आपको बाइक अच्छी लगती है? अगर बाइक के वाले में कुछ कैटेगरी की बात करें, जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक है या बुलेट्स बाइक है, तो किस तरह की कैटेगरी अच्छी लगती है? मुझे बेसिकली स्पोर्ट्स पसंद है। मुझे भी स्पोर्ट बाइक पसंद है और बेइंतहा पसंद है, जुनून है। जुनून है जी। ये हमारे नौजवान हैं और इनको बाइक्स का बेहद शौक है। इनको एक बाइक दिखाते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट बाइक तो नहीं है, इसे कंसीडर किया जा सकता है बुलेट में। तो सर ये एक बाइक है, पहले आप ये बाइक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि बाइक लुक में आपको कैसी लगी है? ओह वाह यार कमाल है यार, अमेजिंग। फर्स्ट टाइम देखी है इस तरह की बाइक। ऐसा स्ट्रेट टाइप बाइक। माशाल्लाह। ये कौन सी बाइक है? ये कौन सी बाइक है? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी बाइक है। बात करते हैं इसकी प्राइस के हवाले से। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या हो सकती है? पाकिस्तानी करेंसी और इकॉनमी के हिसाब से इस बाइक की प्राइस तो 12 से 15 लाख के करीब 12 से होगी। 15 लाख, क्योंकि ये 350 सीसी की ये बाइक है, बड़ा इंजन है। तो आप बताइएगा आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी की हो सकती है? तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन होगी 15 लाख की। 15 लाख यानी कि 15 लाख के राउंड अबाउट बता रहे हैं, लेकिन इस बाइक की जो कीमत है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। वाकई ना करें, वाकई कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? 1.5 लाख की प्राइस सुनकर हैरान हो गए हैं, क्योंकि 1.5 लाख के में पाकिस्तान में एक हुंडा CD70 मिलती है। ऐसे कोई शक नहीं, आप मुझे बताएं डिटेल, मैं तो उसको अभी खरीद लूंगा। इसे 350 सीसी डुअल सिलेंडर। वाकई ये लाइक झूठ तो नहीं है, मैं नहीं आई कैंट मानता बिलीव। मुझे 1 to 5 2.5 लाख का वो मैं तो मानता ही नहीं। मानते ही नहीं है जी, बिल्कुल नहीं मान रहे, लेकिन ये मानेंगे ज़रूर। इनको बताते हैं ये कहाँ पे है। आप ले दे मुझे। सर ये आप सोचें कि पाकिस्तान में पॉसिबल है 1.5 लाख में 350 सीसी की बाइक? सर पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो 110% आपको कह सकता हूँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 71,70,000 की हो गई है। इम्पॉसिबल थिंग है। कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है? ये आपने बताना है, ये आप बताएं। कैस करें सर? मैं तो शॉक्ड हो गया इसको सुन के वाकई, और माशाल्लाह बाइक मैंने देखी है। करेंसी के हवाले से बात करें तो ये मुझे पाकिस्तानी मार्केट की बाइक, सॉरी इंडियन मार्केट की बाइक लग रही है। मार्केट की बाइक लग रही है। मैं अभी इस बारे में श्योर नहीं हूँ, आप बताएंगे तो पता लगेगा। आप कुछ गैस करें कि ये हमारे नियर अबाउट अगर इतनी सस्ती बाइक है तो लोग अक्सर तो ये कहते हैं चाइना है, तो क्या लगता है आपको? मे बी चाइनीज़ हो या इंडियन बाइक हो सकती। इंडियन इंडिया क्या इतनी सस्ती बाइक बना सकता है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बना सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंट मर्सिडीज़ भी बनाई है, जो कि मैं देख रहा था इलेक्ट्रिक हाइब्रिड थी, जो कि क्या वजह सर? इंडिया का नाम एक सुन रहे हैं, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो अब व्हीकल प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। दिया उन्होंने इस साल, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बहुत आगे निकल गया अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान तो मैं तो देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा डाउन है। पाकिस्तान तो कहीं में नज़र नहीं आ रहा इस समय। पाकिस्तान तो एक लोकल गाड़ी या लोकल बाइक की बात करें तो हुंडा CD70 या 1 to 5 से बाहर नहीं निकल रहा, और 90 मॉडल है, आज तक स्टिकर चेंज करने के अलावा कुछ नहीं किया हमने। सिर्फ स्टिकर चेंज कर देते हैं हर साल और प्राइस उससे डबल हो जाती है, बस ये चेंज है। 25 बंद हो चुका हुआ है, 90s का है, और यहाँ पे अभी होने के चांसेस है। हर बंदा कहता है मैं तो होंडा ही लेता हूँ, और वो सिर्फ साउंड की वजह से और स्टिकर चेंज करने की वजह से 2.5 लाख रुपये खर्च रहे हैं। अब बिल्कुल आई कैंट बिलीव अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड की 150 सीसी बाइक लॉन्च हुई है, इट्स द बेटर ऑप्शन। अगर आप 1 to 5 के अगेंस्ट को देखें तो 150 सीसी है, CPU यूनिट आ रहा है उसका, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इम्पोर्टेड है। अच्छा सर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस हवाले से कि ये जो बाइक थी रियली ये इंडियन ही बाइक थी, रॉयल एनफील्ड वालों की। बात करते हैं जैसे वो लोग अपने आप को दिन ब दिन नई से नई अचीवमेंट कर रहे हैं, वो व्हीकल्स में हो, बाइक्स के वाले से हो, या IT सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हम लोग कहाँ फॉल कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? फ्यूचर तो बड़ा डार्क है, जो कि मौजूदा हालात चल रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हुए तो बड़ा डर लग रहा है, जिससे हमारी दिन ब दिन इकॉनमी डाउन होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें भी समझ नहीं लग रही है। इवन कि आप गाड़ी की प्राइसेस देखें वो बहुत हाई हो गई हैं, और मतलब हम जैसा जो जिस तबके से बिलोंग करते हैं हम तो बाइक नहीं खरीद सकते। मतलब 1 to 5 आप खुद ही देखें 2.5 से 3 लाख के दरमियान वो कॉस्ट कर रहा है, और अगर आप दूसरी कैटेगरी की YBR 1 to 5 की तरफ जाएँ वो भी 3.5 4 लाख, मतलब देखें अब वो हो गई है। कैसे हैं सर? सर किस चीज़ का इंटरव्यू लिया जा रहा है सर? एक बाइक का छोटा सा रिव्यू था, अगर आप बाइक के हवाले से थोड़ा सा आप भी अपनी एक नज़र करम करें और मुझे बताएं कि ये बाइक आपको कैसी लगी है, क्योंकि भाइयों ने अपना एक रिएक्शन दिया, उनको तो बहुत अच्छी लगी है। वीडियो देखते हैं, मैं होंडा नहीं सर, होंडा नहीं है, रॉयल एनफील्ड वालों की है। रॉयल एनफील्ड वालों की ज़बरदस्त सर, अच्छी लगी है बिल्कुल सर। कहाँ पे हो सकती है? जैसे कि भाई ने बताया कि ये चाइना या फिर इंडिया लगता है ऐसा बना सकता है।
बना भी सकता है, क्योंकि अब इंडिया भी इतना फास्ट हो गया है। बिल्कुल, जितनी तरक्की इंडिया कर रहा है और ममालिक से मुकाबिल में जा रहा सर है। हम लोगों में तो आज तक हमारे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं या लोगों को से पूछ रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत बढ़ी है, इंडिया तो अंडर डेवलप्ड है। क्योंकि इंडिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इतना पैसा है। अब अंबानी साहब का लगा लें, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन के टॉप रिचेस्ट मैन में आता है अंबानी साहब। और हाँ, और कुछ ऐसे इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत भी है। अच्छा, लेकिन दिन ब दिन हम देख रहे हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो दुनिया की 5वें नंबर पे आ चुका है। और अगर हम व्हीकल की बात करें ना, गाड़ियों की बात करें, तो वो इस टाइम दुनिया के 3रे नंबर पे आ गया। बिल्कुल, इंडिया भी अपने काफ़ी कर रहा है, उनके ना आईटी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी आ रहा है, इंजीनियरिंग भी काफ़ी डिपार्टमेंट आ रहा है। काफ़ी अच्छी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये काम सारा इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है, स्टूडेंट काम कर भी रहे हैं। और उनके स्टूडेंट्स हमारे सिर्फ इंडिया ही नहीं, हमारे पूरे एशिया में अब काफ़ी तरक्की हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह टॉप कंट्रीज़ में शामिल होंगे। सर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? मुझे तो ये लगता है ये इंडिया का नहीं हो सकता, इंडिया की नहीं हो सकती, ना ही इसको होना चाहिए। मेरा दिल कहता है ये पाकिस्तानी है। ये चीज़ देखिए जी, अभी हमने बाकायदा इनको लाइव दिखाया है, आपको भी दोबारा दिखा देते हैं। सर ये जो बाइक है ना, इस हवाले से आपने अपना एक छोटा सा पहले आप देख लें कि बाइक आपको कैसी लगी है। ये बाइक है भाई, ये मैंने देख ली है। ये लगता है मेड इन इंडिया नहीं, ये कतई नहीं हो सकती। ठीक है, आप रिसर्च मार के देखें, आपके पास तो नॉलेज होगा, आप चेक करें, ये इंडिया की हो ही नहीं सकती। क्या रीज़न है वहाँ पे नहीं हो सकती? नहीं हो सकती दुनिया में इस टाइम जितना इम्प्रूवमेंट कर ले, ये इंडिया की नहीं हो सकती। मैं चैलेंज से कहता हूँ। ये कहाँ की हो सकती है? ये किसी और चीज़ की है, यूएसए की तरफ से है, यूएसए की तरफ से। नहीं मानेंगे आप? मैं नहीं मानता भाई। पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की है। हाँ, ये बस मेरा दिल सर, ये पाकिस्तानी है। मैं बता देता हूँ सर, ये मैं आपको बाकायदा रियल दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। ये जो बाइक है ये है आपके नेबर कंट्री इंडिया में, और रॉयल एनफील्ड के नाम से इनकी ये लोकल मैन्युफैक्चर है। और जिस तरह से वो दिन ब दिन वहीकल में गाड़ियाँ और बाइक्स में वो अपने आप नाम कमा रहा है, तो दुनिया में अपना एक तहलका मचा रहा है। तो हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं इस हवाले से। जलन हो रही है ना यार, ये इंडिया का नाम सुनकर सीधी बात है, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ लगता है। अफसोस है ना, अफसोस हो रहा है। हम लोग पीछे बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, बहुत पीछे रह गए, इस बात का अफसोस हो रहा है। अगर इंडिया ने बनाई है तो मुझे अफसोस हो रहा है। नहीं, हमारे पाकिस्तानी लड़के ने अभी स्कूटी बनाई है, 1 व्हील। अब आप हमारे टैलेंट को फ्रोग नहीं दिया जाता, प्रमोट नहीं किया जाता। मसला ये है, यहाँ भी बहुत टैलेंट है। नो, क्या है, टैलेंट तो है। हमने ना कुछ साल पहले ना एक बात सुनी थी कि पाकिस्तानी लड़के ने, एक इंजीनियर ने कार ऐसी ईजाद कर दी जो पानी पे चलेगी। हमने सुना है कि उस बंदे को गायब कर दिया गया है। तो तो ये होता है ना, जो तरक्की करना चाहता है, जो अच्छा काम करना चाहता है, उसको गायब कर दिया जाता है। वो उसको पाकिस्तान खुद गायब कर देते हैं। टैलेंट की कदर की कमी नहीं है, ठीक है, कदर ही नहीं है हमें। हमारे इसका हाल देख लें, कदीर खां का हाल देख लें। हमने कदीर खां अपने मौसम कदीर खां के साथ कैसे क्या किया है। उसने हमें आटमी ताकत बनवाई, ठीक है, दुनिया में सर ऊंचा रखने के लिए हमें मकाम दिया। हमने उनके साथ क्या किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, हमने भी बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। हमने इमरान खान प्रोड्यूस किया, नवाज शरीफ प्रोड्यूस किया, बिलावल प्रोड्यूस किया, अभी मरियम नवाज प्रोड्यूस हो। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही यार। आप बाइक्स की बात कर रहे हैं, हमने इतने बड़े बड़े लीडर पैदा किए हैं, मुल्क आपका बदल के रख दिया हमने। क्या हम थे 1970 में, क्या अब हम हैं? कैसी बातें कर रहे हैं यार। यानी कि आज मुल्क के जो हालात हैं वो इन जो लोग हमने जनरेट किए हैं इनकी वजह से पहुंचा। ऑब्वियसली हमारी वजह से, हमने उनको बनाया और हमने प्रोड्यूस किया ना उनको। और जब वो प्रोड्यूस हुआ, फिर उन्होंने हमें ऐसा प्रोड्यूस किया कि हम कह रहे हैं तौबा करें, माफ़ कर दें हमें। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि अगर जिस तरह से हमारा नेबर कंट्री अपने आप को इकोनॉमिकली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है कि वो दुनिया में जहाँ भी जाता है वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। पाकिस्तान से शेल जैसी कंपनी जो है वो अपना रोल अप कर चुका है और बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान से जाना चाह रही है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 30 से 40% जो है वो बांग्लादेश और इंडिया में मूव हो चुकी है। तो क्या लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो दिन ब दिन ख़राब नज़र आ रहे हैं। सभी जाना चाह रहे हैं, हम भी जाना चाह रहे हैं, आप भी जाना चाह रहे हैं। ऑनेस्टली आप ये जो वीडियो बना रहे हैं, अगर आपके पास पैसे ही होते आप भी बाहर चले जाते। तो जो मुल्क के हालात हैं सभी जाना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कुछ लोगों के पास जाने के पैसे नहीं हैं, जो मीम भी बनी हुई है एक तो, और कुछ लोगों के पास रहने के पैसे नहीं हैं। तो बस जाना तो सब जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतर हो।